Namaste and welcome to Stats Chat. I'm Anand Narsimhan and here on Cricket Next on News 18 we are also now going to focus on IPL 2025 से पहले रिटेंशंस करने हैं, ऑक्शन शुरू होने वाला है तो किसको क्या मिलने वाला है जरा देखते हैं. सो IPL 2025 रिटेंशन सबसे पहले व्हाट आर द रूल चेंजेस. देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नाउ यू कैन डू 6 रिटेंशंस नॉट 5 और इसमें ऐसा है कि इफ फ्रेंचाइजी डज नॉट रिटेन एनीबडी तो यू हैव द राइट टू मैच और 6 के 6 आप राइट टू मैच कर सकते हैं मान लीजिए, या फिर आप 5 रिटेन करते हैं और एक को राइट टू मैच आप रखेंगे कि किसी को आपने पूल में डाल दिया और फिर देखें कितना पैसा आता है और फिर क्या हम होल्ड कर सकते हैं कि नहीं. मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर्स हो सकते हैं एंड मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर्स, यानी कि 6 के मिक्स में 5 कैप्ड और 1 अनकैप्ड, यानी एक अनकैप्ड प्लेयर तो आपको रखना ही पड़ेगा. सो दैट इज. और डेडलाइन क्या है 31 अक्टूबर 2024. अब इसमें पर्स कितना है भाई, पिछली बार से 10 करोड़ रुपए ज़्यादा है, 120 करोड़ रुपए हैं. बट the interesting part is that you can have 2 capped players at 18 crore, 2 capped players at 14 crore and 1 capped player at 11 crore. So that will be the denomination. Uncapped player will be at 4 crore rupees. पर अगर आप सिर्फ 2 capped player retain करते हैं तो आपको 18 करोड़ और 14 करोड़ देने पड़ेंगे. ये इक्वेशन तभी बैठता है जब आप पांचों कैप्ड प्लेयर को रिटेन करते हैं. अगर आप 3 कैप्ड प्लेयर को रिटेन करते हैं तो 18, 14 और 11 है. 5 के आंकड़े में जाता है तब ये 2, 18, 2, 14 और एक 11 वाला आता है. अब इसका फंडा क्या है नहीं मालूम, बट बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है इन कंजंक्शन विद ऑल दी अदर फ्रेंचाइजेस. बट द मैच फीस फॉर प्लेइंग 12 7.5 लाख रुपीस पर मैच, यानी कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट फीस मिल रही है, परफॉर्मेंस बोनस जो फ्रेंचाइजी दे रहा है, उसके साथ साथ हर मैच खेलने के लिए आपको 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे. IPL ही खेल लो भैया. Don't look beyond Kohli for RCB. चलिए all the franchises, let's look at it one by one. Virat Kohli is their top performer. Obviously, they would want to hold him back. Faf du Plessis, Rajat Patidar. Who are the bowling options? Yash Dayal and Mohammad Siraj. और right to match, Will Jack. So ये 5 largely options आपको लगते हैं unless there are changes कि you want to let go of somebody because you want to bring in somebody. अटकलें लग रही हैं रोहित शर्मा आएंगे या फिर KL राहुल आएंगे. अब ये जो रिटेंशन है और इसके लिए पर्स आप कम करोगे, किसी को छोड़ दोगे, उनको लाने के लिए वो देखना पड़ेगा. ये बॉलिंग डिपार्टमेंट का ढीला लग रहा है. दे हैव टू ब्रिंग इन सम मोर बॉलर्स इन देयर मिक्स. पंजाब किंग्स ऐसा ही लग रहा है कि पूरी टीम बदल जाएगी, कप्तान भी शायद बदल जाएगा. शिखर धवन का पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. सो क्वेश्चन मार्क है क्योंकि उनकी इंजरी थी. ही मिस्ड अ लॉट ऑफ द लास्ट सीजन एंड दिस टाइम अराउंड वी डोंट नो इफ ही रियली हैज गॉट मैच एक्शन एंड हु इज गोइंग टू लीड दिस साइड. बिग क्वेश्चन मार्क एंड इट्स अ बिग होल. बट यस, Shashank Singh, Prab Simran and of course Ashutosh, they did set up the fireworks and get people to take notice of them. But कितना कारगर होते हैं. हर्षल पटेल, is he past his shelf life? We'll have to wait and watch. क्या हर बार की तरह की बार जादू दिखा सकते हैं? Have they figured him out? उनकी पेस भी काफ़ी ड्रॉप हो गई थी. Arshdeep is of course the तुरुप का इक्का for them. And then you have the all-rounders and Sam Curran where I don't know if he's having a great season, if he's in good nick, and when he comes into the Punjab Kings system, will he be able to deliver like he could in some of the other franchises? और अगर बहुत ज़्यादा लोड उसके कंधे पे आ गया तो वो कंधे झुक जाएंगे कि नहीं, we'll have to wait and watch. But yes, this is where I think there could be a whole new lineup yet again in season 2025. Then CSK, माही वे, अब जो रूल आ गया कि भाई 5 साल आपने खेला नहीं कोई भी फॉर्मेट इंटरनेशनल क्रिकेट, यू विल बी कंसिडर्ड एन अनकैप्ड प्लेयर. तो इसमें एक मोहित है और दूसरा धोनी है. एक ऐसा लग रहा है कि रूल ये धोनी के लिए बनाया गया है. तो इफ धोनी सेज कि हाँ मैं खेलूंगा, सो देन ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप चॉइसेस अलॉन्ग विद द लाइक्स ऑफ रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड हु इज देयर कैप्टन, शिवम दुबे, तुषार देशपांडे. ये एक टीम लग रहा है जहाँ मतीशा पतिराना को शायद वो राइट टू मैच ऑक्शन में डाल दें और फिर उसको होल्ड करने की कोशिश करें. मे बी दे मे डू इट द अदर वे अराउंड. दे मे पुट शिवम दुबे इन द मिक्स and hold Matisha because of the fact that he brings that dynamism. They have actually got a problem of plenty, but also a very settled choice कि कौन से 6 हैं जिनको हमें रोकना है. The other question is ऋषभ पंत या रोहित शर्मा, अगर वो इस तरफ आ रहे हैं so then dynamics कैसे change होते हैं. We'll have to wait and watch. I also feel they also need one more bowler, one more fast, really good quality bowler. Can they get it or will they manage with the likes of Tushar and Matisha? We have to wait and watch. Then Rajasthan Royals, fantastic side and some of the youngsters, youth, experience, and they also pleasantly surprise. इसमें right to match for Josh Butler. We'll have to see how things are. Chahal or Bolt? Is he too old? We'll have to wait and watch. और अश्विन कहाँ गया इसमें?
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अश्विन वर्सेस चहल. Somewhere the numbers show that usually should be held back more than Ashwin will be. What happens with Ashwin, we'll have to wait and watch. Sandeep Sharma, batting side, and these three are they will have to hold them back because this is the core, this is the crux for them. And given this boy, the kind of form he is in, Sanju Samson finding his nick, it is difficult. Let's quickly look at KKR. KKR again have a problem of plenty, but again there are some of these faces who they may have to let go. Sunil Narine को तो नहीं जाने देंगे, उनका कैप्टन श्रेयस अय्यर उसको नहीं जाने देंगे, फिल सॉल्ट को नहीं जाने देंगे, रिंकू सिंह को नहीं जाने. ये सब तो पावर हिटर्स हैं, पिंच हिटर्स हैं, and Narine also gets you the wickets. But the question mark will be on Andre Russell and Mitchell Starc and of course Venkatesh Iyer. तो इन तीनों में से क्या किया जाए ये सरदर्द है because they have a problem of plenty. हर्षित राणा as a bowler is damn good. अब इसमें से हर्षित राणा को छोड़ दें और स्टार्क को ले आएंगे वापस. We'll have to wait and watch. Is Starc as good as he was ever? Does he have about 2 more years of bowling, especially in the T20 format? Is he fit enough? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. रसल का भाई खड़े खड़े मारने वाले तो इनके पास ऑलरेडी 4-5 ऑलरेडी हैं, तो इसकी ज़रूरत है क्या? उसके घुटने चले गए हैं, वो दौड़ के नहीं कर पाता बॉलिंग. So that's another point. Is he really value for money, the kind of money that you'll have to dole out? We'll have to wait and watch. Or will they just put him in the auction pool and then perhaps hope to pull him in or bring him back? We'll have to wait and watch. Gujarat. Now in Gujarat, they need the likes of Shubman Gill and Sai Sudarshan there in the mix. David Miller also. Mohit Sharma देखो uncapped player की तरफ आ जाएगा. Noor Ahmed है, and then of course Rashid Khan. So इधर भी more or less in the 6, 4 or 5 they may hold back. Some of them they may just actually throw back into the auction pool just to see कि मुझे बाहर से कोई दूसरा ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर then right to match में इनको वापस खींच लेंगे. We'll have to wait and watch. DC again big question. David Warner. Will he be pulled back? Will he be held? Or will they do a right to match in the auction pool? That's something which you have to go to see. Among the bowlers, Khalil, Kuldeep Yadav, Rafiq Salam. Now this is an uncapped player. और बैटिंग में ऋषभ पंत और फ्रेजर मैककर्क है. अब ऋषभ पंत का भी क्वेश्चन मार्क है कि इसको होल्ड करना चाहते हैं या फिर डू दे वांट टू मेक अक्षर पटेल द कैप्टन हियर. अगर अक्षर को कैप्टन बनाते हैं तो क्या ऋषभ वहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? क्योंकि पंजाब में होल आएगा तो वहाँ जगह मिलती है उसको. और इज ही लुकिंग टू गो टूवर्ड्स चेन्नई? डू दे वांट टू ब्रिंग हिम देयर behind the wickets if Dhoni decides not to play this year? That's the big question. Now we'll have to wait and watch what happens. बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स हो जाएगा ये. चलिए LSG देख लेते हैं. LSG में KL राहुल, तेरा क्या होगा राहुल वाला क्वेश्चन है कि वो कप्तान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या फिर इनको RCB की तरफ अगर खींच लिया जाए तो क्या रोहित शर्मा यहाँ आते हैं? We'll have to wait and watch because there could be a lot that could happen. Nicholas Pooran of course is important. He's been seen in action also. Naveen ul Haq, Yash Thakur, Mayank Yadav, and of course Marcus Stoinis. Somehow there seems to be that X factor missing here. कुछ तो गड़बड़ है दया जैसे कहते हैं ना. So that is something which is happening with LSG. Can they get their mix right? We'll have to wait and watch. They may also look at perhaps porting everybody in the pool and then putting up a whole new team altogether, or hold just 1 or 2 who form the core and then build a brand new team around them. Mayank Yadav तो इसको hold करेंगे या फिर देखते हैं उसकी fitness पे भी है. SRH, he's worked a lot though on his fitness. SRH again have some phenomenal talent in Klassen, Travis Head, Abhishek Sharma, and of course their captain Pat Cummins. एंड दिस गाय नीतीश पांडे. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन पांचों को तो SRH छोड़ेगी नहीं. अब इसके ऊपर अगर उन्होंने डेविड वार्नर को खींच लिया तो बहुत बड़ा प्लस शायद उनके लिए हो जाएगा बिकॉज वार्नर लव्स सनराइजर्स. ही लव्स प्लेइंग फॉर हैदराबाद मोर देन एनीवेयर एल्स. दे लेट हिम गो. विल दे गेट हिम बैक? वील हैव टू वेट एंड वॉच. एंड देन दिस बिकम्स क्वाइट अ हेडी मिक्स एक्चुअली. द SRH. MI, हाँ यही तो सारा ड्रामा है. हार्दिक तो है, हार्दिक के साथ साथ क्या रोहित रहेगा? And then of course Tilak Verma, Suryakumar Yadav, these are all players they don't want to let go of. Jasprit Bumrah is of course there, and Akash Madwal is also there. Now in this there are some other players. We know Akash Ambani is very passionate along with Neeta Ambani ji about keeping the core of Mumbai Indians, and will they let Rohit Sharma go or will they hold him back? This is the biggest question on MI because the rest they seem that Hardik Pandya's condition was that he wants to be captain. More importantly, will Mumbai Indians and Mumbai fans accept Hardik now? माफ़ किया जाएगा उसको कि नहीं? That's the big question, ladies and gentlemen. बहुत लोग सर हिला रहे हैं, कह रहे हैं नहीं माफ़ करेंगे, उसको नहीं माफ़ करेंगे. इंडिया के लिए जैसे खेलना खेल ले, पर मुंबई में तुमने जो किया तुमको माफ़ नहीं किया जाएगा. But it's all up to the franchise. The retentions make it very interesting. Some of them settled, others perhaps we'll have to see the drama unfold at the big auctions. Thank you for watching.